उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर रात भर हुई बारिश के बाद से स्लाइड की एक बड़ी घटना हुई है। नैताला ये जगह है जहां पर अक्सर बारिश के बाद स्लाइड होता है और ऐसे में रास्ता जो है वो दलदल में तब्दील हो जाता है। लेकिन इन दिनों परेशानी सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, यात्रा पे जा रहे लोगों को नहीं, बल्कि इन कांवड़ियों को भी हो रही है जो गंगा जल लेने के लिए गंगोत्री गए थे और अब लौट रहे हैं। ऐसे में जब ये लोग इन रास्तों से होकर पैदल निकलते हैं तो डर इस बात का बना रहता है कि बारिश के बाद ऊपर से मलबा और पत्थर लगातार गिरने का डर बना रहता है। और ये जो कांवड़िए हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनसे ये आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ियां भी जो हैं इस दलदल में फंस जाती हैं। यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। अक्सर भारी बारिश के बाद ये पूरा की पूरी जो घाटी है आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये पूरी की पूरी घाटी से मलबे, पत्थर, बड़ा पेड़ जो है वो टूटकर नीचे गिराता है। ऐसे में जेसीबी मशीन की मदद से इसे तुरंत खोला जाता है ताकि जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ज़्यादा देर तक बंद ना रहे। थोड़ी देर पहले ही इसे खोला गया है और इसे इन दिनों इसलिए भी सुचारू रखना पड़ेगा क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो गंगोत्री जा रहे हैं। गंगोत्री से जल लेकर केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, फिर अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। ऐसे में इनके लिए मुसीबत बड़ी रहती है कि कब किस तरफ से मलबा या पत्थर नीचे ना आ जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी मुसीबत और किस दलदल के बीच से ये लोग तमाम यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें उत्तराखंड में इस वक्त हर जगह की है जहाँ पर बारिश के बाद ने स्थिति बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी है। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? बोले जी दिल्ली से। आए हैं। कहाँ गए थे? गंगोत्री गौमुख गए थे। गौमुख का रास्ता ख़राब था तो वहाँ पहाड़ गिरे हुए थे तो बोले आगे नहीं जाना। अच्छा। तो अब कह रहे गंगोत्री से जल उठा के अब जाओ और थोड़ा ध्यानपूर्वक चलना, पहाड़ गिर रहे हैं, बारिश आगे पीछे की तरफ बहुत हो रही है। कितना खतरनाक हो जाता है रास्ता जब इन दिनों बारिश में बिल्कुल नहीं चला जाता। डर रहता है पत्थर गिरने का ऊपर से? बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा। हाँ। अभी भी आप लोग गए होंगे तो स्लाइड व्लाइड मिला होगा काफ़ी? बिल्कुल, कई जगह पड़ जाते हैं, बिना बारिश के बिना भी पड़ रहे हैं आज। हाँ, यहाँ से 2 दिन उत्तरकाशी डटे, 2 दिन तो ये रास्ता ही बंद था। हम खुद लेट हो रखे हैं रेवाड़ी बाद आप निकलते हैं। हाँ, और दलदल भी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा। ये आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है। कहाँ से आए हैं? गंगोत्री से, राजस्थान से आए पीछे। इसमें मलबा पत्थर गिरने का डर बना हुआ है? हाँ बना हुआ है। हाँ जी। ये तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों से फंसे हुए थे, जिसके बाद अब जो है यहाँ पर थोड़ा रास्ता खुला तो ये गंगोत्री गए, वहाँ से गंगा जल लेकर आए हैं। और इस बीच खुद वो लोग बयां कर रहे हैं कि कितना मुश्किल है पैदल चलना। पहाड़ी का हिस्सा नीचे गिराता है, मलबा नीचे गिराता है, सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, कई बार आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये मुश्किल हालात जो हैं वो इस तरफ अगर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इधर भी हालात ठीक नहीं हैं और कांवड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त इन रास्तों पर हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं प्रशांत आर्या, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो रास्ता आपको दिख रहा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग था यमुनोत्री का। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर जब बादल फटा, पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव नीचे की तरफ आया तो उसने कई जगहों पर इस पूरे रास्ते को तबाह कर दिया है। तो ऐसे में इस सड़क को बनने में तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक ऑप्शनल रूट खास तौर पर पैदल चलने के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि 600 से ज़्यादा, खुद आंकड़ा जिलाधिकारी ने दिया है, 600 से ज़्यादा लोग हैं जो कि दर्शन करने के लिए उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे जिस दिन बादल फटा था। ऐसे में वो सब लोग अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। हालांकि उनके खाने पीने रहने के लिए सुविधाएं जो है तमाम प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन लोग घर जाना चाहते हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को इस तरह की आदत नहीं है फंसे रहने में, जो बाहर से दूसरे राज्यों से आते हैं, उन्हें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में जानकारी नहीं, यहाँ की स्थानीय जानकारी नहीं है तो वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते। हालांकि स्थानीय लोग कई सारे आप देखें तो ऊपर आपको नजर आएंगे पैदल चलकर जंगलों के रास्ते वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर जेसीबी की मदद से एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। तो उस रास्ते से ये जो स्थानीय लोग हैं वो अब नीचे आते हैं। तो समझिए कि ऊपर पूरा पहाड़ है और इस पहाड़ को पार कर जंगल चट्टी तक पहुंचना होता है जहां पर तमाम यात्री फंसे हुए हैं। तो वहां से लोगों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए अभी जो डीएम साहब थे वो बता रहे थे कि एक वैकल्पिक रास्ता करीबन 400-500 मीटर का वो तैयार करना होगा और उस रास्ते से ही जो यात्री लोग फंसे हुए हैं पहले उनको निकाला जाएगा और फिर जिन यात्रियों को ऊपर भेजना है, अगर प्रशासन को लगे कि भेजा जा सकता है तो उनको भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच मुश्किल ये है कि बारिश लगातार हो रही है। देखिए दोबारा बारिश शुरू हो गई है और आज रेड अलर्ट भी है इस इलाके में। बारिश अगर तेज होगी तो उस वैकल्पिक रास्ते को बनाने में भी वक्त लग जाएगा। तो ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं इसी कवायद में लगे हैं कि जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया जाए। एक तस्वीर में और आपको सामने की दिखा देता हूँ। तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए हैं, SDRF के जवान भी नीचे गए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर करीबन
8 से 9 मजदूर बादल फटने के बाद बह गए थे, जिनमें से 2 की डेड बॉडी अब तक मिल चुकी है। जिला अधिकारी के मुताबिक 7 मजदूर अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं जहां पर ये जेसीबी खोद रही है। यहाँ पर इसी जगह पर करीबन 7 मजदूर अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में उन लापता मजदूरों को भी ढूंढने की कवायद चल रही है। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, किसी के बचने की संभावना तो अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो शव है उनको बरामद करने की कवायद जो है वो चल रही है। तो बहुत मुश्किल हालात बन चुके हैं इस पूरे इलाके में, अगर खासतौर पर यमुनोत्री रूट की बात करें। और 3 दिन 4 दिन से यात्रा पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम मशीनों के जरिए, चाहे वो जेसीबी हो, छोटी बड़ी तमाम ड्रिल मशीन के जरिए, कि यहाँ कम से कम एक ऑप्शनल रूट तैयार कर दिया जाए ताकि जो फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जा सके। रोमाना, इस वक्त उत्तरकाशी में उस जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहां करीबन 3 दिन पहले बादल फटा और भारी तबाही हुई। कई सारे मजदूर अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम में सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है। हमारे साथ प्रशांत आर्या जी हैं, जिलाधिकारी हैं उत्तरकाशी के। सर, ये जो स्थिति है अभी की 3 दिन की बात की, क्या स्थिति है? कब तक सड़क खुल जाएगी, यात्री निकाले जा सकते हैं? 28 का अर्ली मॉर्निंग की घटना है जो क्लाउड बस्ट है। आप पीछे देख रहे हैं ये वाला पहाड़, इसका बैक साइड और फ्रंट साइड 5 जगह पे रोड वॉश आउट हुई थी उस दिन। अभी ये वाला एरिया हमारा पहला हमने कवर कर लिया, जहाँ से आप लोग आए थे वो वॉश आउट था, वो कर लिया है। दूसरा यहाँ से होते हुए जो पीछे दिख रहा है ये आपका दूसरा हम लोग भी कवर कर रहे हैं। तो ये 3 हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 तो कवर हो गए हैं। और 28 का दिन तो मौसम ख़राब था तो हमने नहीं कर पाए थे किसी भी तरह रिस्टोरेशन और रेस्क्यू का काम। 29 और 30 पूरा कवर करते हुए स्लाइड्स भी बीच में आ गए थे उस दिन। ये तो वॉश आउट एरिया था, वो स्लाइड्स आए थे 2 जगह, तो स्लाइड्स को करना और यहाँ रिस्टोरेशन के लिए गाड़ियाँ पहुँचाना, इस सब में कल हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये है कि हम ओजरी जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें वॉश आउट एरिया है, उस जगह तक आज हम लोग पहुँचेंगे। और जो ओजरी का वॉश आउट एरिया है उसके ऊपर रोड इज़ क्लियर, मूवमेंट है, ट्रैफिक का मूवमेंट है, गाड़ियाँ चल रही हैं। और जहाँ से हमारे से नीचे भी क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग यात्रियों को हमने एक कच्चा पैदल रास्ता बना लिया है, लगभग 220-230 मीटर का है। फॉरेस्ट का और आईटीबीपी का टीम लगा दी थी कल से, और आज उन्होंने उसको अपडेट कर दिया है, मतलब पैदल चलने के लिए सुरक्षित है। तो यात्रियों को उसके थ्रू, चाहे ऊपर जाने वाले हों या नीचे आने वाले, उससे हम मूवमेंट कराएंगे। तो बीच का ये काम अभी 2 दिन और लगेंगे, एक रिस्टोर करके एक लेवल पे आने पे कि गाड़ियाँ फ्रीली मूव कर सकें। तो ये जो पैदल सर ऑप्शनल रूट आपने बनाया है, इसमें क्या आज लोग निकालना शुरू हो जाएंगे या कल से? आज से। और क्या नंबर होगा सर एग्जैक्ट, अगर आप बता पाएँ कितने जो यात्री वहाँ पर? और जो लगभग 750 से 800 लोग थे जिस दिन घटना हुई, उस दिन रात को सुबह घटना हुई। कुछ लोग जो ऊपर जाना चाह रहे थे, 100 के आसपास यात्री, उनको अगले दिन हमने अलर्ट की वजह से रोक दिया था। आज उनको ऊपर मूवमेंट के लिए हमने अलाउ कर दिया है। वो लोग अपना यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो आ चुके थे अब वो नीचे को हम लोग कंट्रोल तरीके से, मतलब ऐसा भी ना हो कि हैफेजर तरीके से आए, व्यवस्थित तरीके से उनको नीचे लाके, यहाँ पे हमारा गाड़ियाँ खड़ी हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए, हमने गाड़ियाँ लगाई हैं, तो बड़कोट 2 बाटा तक उनको वहाँ पहुँचा देंगे। और सर ये जो मजदूर लापता हैं करीबन 6 के आसपास, जो नंबर है अभी 7 के आसपास, ये इसको लेकर क्या रेस्क्यू चल रहा है? 29 लोग थे टोटल। जो यहाँ पे जो ये साइट है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क चल रहा था होटल का, वो तो यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये वो जगह थी जहाँ उनका शेल्टर था। तो ये आपका दबा है, वो पोर्शन भी दिख रहा होगा आपको। तो जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे उस समय बचे थे, और 10 लोग जिनको हमने रेस्क्यू किया, उसके अलावा 9 लोग मिसिंग हैं। तो 29 में से 9 मिसिंग है। 2 का बॉडी हम लोग रिकवर कर पाए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से। बाकी का सर्च रेस्क्यू हमने अब नदी के अलोंग नीचे डाउनवर्ड्स हमने वहाँ लगाया है, सर्च अलोंग द रिवर। जी, थैंक यू सो मच बातचीत के लिए। तो जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि आज जो है जो ऑप्शनल रूट तैयार किया गया है उसकी मदद से आज जो है एक रास्ता बनाया जाएगा जिसके द्वारा यहाँ से यात्रियों को ऊपर, और जो ऊपर फंसे हुए यात्री हैं उनको नीचे लाने का काम धीरे धीरे किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।